नमस्कार बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र लेखन। जब किसी संस्था को शिकायती पत्र, जब किसी कार्यालय को कोई पत्र भेजा जाता है किसी समस्या की शिकायत करते हुए, या आप कुछ चाहते हैं जो आपके नगर में, कार्यालय में विविध प्रकार की बदलाव हो, तो तब हमें लिखना पड़ता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। जिस किसी के लिए भी लिखे जाते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है और कार्रवाई की जाती है। लोग बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अब ये पत्र चाहे आप ईमेल के माध्यम से लिखें, चाहे आप एक्चुअली वास्तविक रूप में पत्र लिख करके किसी कार्यालय में दें और उसकी एक दूसरी कॉपी उनका हस्ताक्षर किया हुआ आप अपने पास में लें, तो ऐसे काम का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। 9वीं कक्षा में ये 5 नंबर के लिए, 10वीं कक्षा में बोर्ड में ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए मैं आपके सामने औपचारिक पत्र का प्रेजेंटेशन लेकर के हाजिर हूँ। चलिए मिलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में। चलिए पीपीटी आपके सामने है, मैं ले चलती हूँ मेरे अगले पीपीटी पर। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के अंदर छुट्टियां चाहिए, आपको किसी की शिकायत करनी है, कोई सुधार करवाना है। जैसे आपके बिजली में विद्युत विभाग ने आपको बहुत अधिक बिजली का बिल भेज दिया है, तो उसमें सुधार करवाना है। अपने नगर में नया बस स्टॉप लगवाना है, या आपको चाहिए कि आपके नगर में सड़कें बन जाएं, या आपको चाहिए कि नए उद्यान का निर्माण हो, तो इन सब कार्यों के लिए आप प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। औपचारिक पत्र आप लिख करके भेज सकते हैं। सुधार के लिए, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र। तीसरा देखिए, व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्रों की कोटि में आते हैं। आपको कोई सामान मंगवाना है, पुस्तकें मंगवानी है, खेल कूद के सामान मंगवाने हैं, तो आप इस प्रकार के व्यावसायिक पत्रों को आप पत्र लिख सकते हैं। अभी उदाहरण एक मैं आपको देती हूँ कि चावल मंगवाने पर या बिस्किट मंगवाने पर कोई खराबी निकलने पर उसका पैकेट का बैच नंबर, कोड नंबर इत्यादि टाइप करके देने पर भी सुनवाई होती है। व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। प्रार्थना पत्र किस प्रकार के हों? जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे आपको छुट्टी चाहिए, शिकायत चाहिए, सुधार चाहिए, आवेदन चाहिए। कार्यालयी पत्र,
कार्यालय पत्र, जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये पत्र सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल व कॉलेज के प्राध्यापकों को, प्राचार्यों को भी लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय में सामान खरीदने, बेचने अथवा रुपयों के लेन देन में के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपके पत्रों के विविध रूप आपको समझ में आ गए होंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए? मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ कि देखिए, औपचारिक पत्र नियमों से बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में की भाषा जो है बिल्कुल नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक कुशल क्षेम कि आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है, ये सब नहीं पूछा जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेखन स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पॉइंट 5 देखिए, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से लिख रहे हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एग्जाम रूम से बैठ कर के लिख रहे हैं तो मैंने जो पिछला वाला फॉर्मेट दिया था, परीक्षा भवन वो लिखना चाहिए। आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। वहाँ पर यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन की जगह परीक्षा भवन लिखें। अपने पता के स्थान पर क ख ग, अपने नाम के स्थान पर भी आप क ख ग ब स लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। पॉइंट 6 देखिए, पत्र के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। बाईं ओर, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए से ही लिखना शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 7 देखिए, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पन्ने से आप दूसरे पन्ने तक जा रहे हैं, नहीं, एक पूरा पत्र लेखन पेज जो है आप पत्र लेखन के लिए ले लीजिए, पूरा पृष्ठ। पॉइंट 8, पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर, भेजने वाले के स्थान पर नाम, कक्षा व दिनांक। यदि आप परीक्षा भवन में नहीं लिख रहे हैं बच्चों तो आप अपना नाम लिखिए, पहले अपना पता लिखिए, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, फिर एक लाइन छोड़ करके दिनांक लिखिए और दिनांक वाली के बाद वाली लाइन छोड़ करके सेवा में या जिसे पत्र आप लिख रहे हैं उसके लिए आप संबोधन दे दीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मेट मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। प्रेषक, भेजने वाला, फिर क्या दिया मैंने, दिनांक दिया, भेजने वाले का पता। आप अगर ये पत्र जो है आप
एग्ज़ाम भवन में नहीं बैठकर लिख रहे हैं, अगर आप 10वीं 12वीं के विद्यार्थी नहीं हैं, परीक्षा भवन में नहीं बैठ कर के लिख रहे हैं, तो आप अपना पता लिख सकते हैं। और यदि परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन और बस लीव 1 लाइन, दिनांक डालिए। फिर किसे आप पत्र लिख रहे हैं, सेवा में संपादक, सेवा में व्यवस्थापक, सेवा में विद्युत अधिकारी डाल सकते हैं। सो सेवा में करके आप पत्र प्रापक का पद नाम लिख सकते हैं, उसका पता लिख सकते हैं, उसका पहले उसका नाम लिख सकते हैं, उसके पद नाम व्यवस्थापक, संपादक, अधिकारी, ये हो गया उसके पद का नाम। मैनेजर, व्यवस्थापक, पद नाम। अगर बैंक को लिखा है तो उसके नीचे देना बैंक, सारस्वत बैंक, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर वाले को दिया है तो समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, यशोभूमि, जो पत्र न्यूज़पेपर का नाम लिखना है उसके नीचे लिख सकते हैं, उनका पता लिख सकते हैं। देन आपको विषय लिखना है, विषय पत्र लिखने का कारण, आपने पत्र क्यों लिखा है, छोटे संक्षेप में लिखना होता है बच्चों, संक्षेप में आप वो लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे महोदय, और ठीक महोदय के नीचे वाली, महोदय को आप मान्यवर भी लिख सकते हैं, श्रीमान लिख सकते हैं, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, कोई भी एक आप चुन लीजिए। उसके नीचे वाली लाइन से, ठीक नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू करोगे बच्चे। क्या लिखोगे, अपना फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आप फिर यहाँ पर लिखेंगे। आप पहले पैराग्राफ में बच्चों अपनी समस्याएं बताई जाती है, पहले अपनी पहचान बता सकते हैं, आपकी समस्या बता सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आने के बाद में, अनुच्छेद 2 में आने के बाद, आप उम्मीद करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ ये समस्या को सुलझाने के जल्दी ही आप प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भवदीय यानी आज्ञाकारी या आपका, पर जो हमारे जान पहचान के लोग नहीं होते उसे हम लिखते हैं भवदीय। आदमी के लिए, पुल्लिंग के लिए भवदीय और स्त्रीलिंग के लिए भवदीया। सो अपना नाम। अब देख लीजिए बच्चों, कहाँ पर कौन सी चीज़ से संबोधित किया जाता है। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति कैसे होती है, अभिवादन कैसे होता है और समाप्ति कैसे होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि शुरुआत कैसे करेंगे और उसकी। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रशस्ति में लिख सकते हैं श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय। ये जो बच्चों हमने यहाँ पे देखिए डाला है, मिल गया आपको। इस महोदय के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप श्रीमान शब्द लिख सकते हैं, श्रीयुत लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं और महोदय भी आप लिख सकते हैं। अभिवादन कैसे करोगे बच्चों, अभिवादन के लिए औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। अगर माता पिता को लिखोगे तो चरण स्पर्श लिखोगे, पर ये औपचारिक पत्र है इसलिए यहाँ अभिवादन नहीं आएगा। समाप्ति कैसे करना है बच्चों, वो देख लीजिए ध्यान से। समाप्ति, अगर आपने प्रिंसिपल को लिखा है, अपनी टीचर को लिखा है, तब तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या। लेकिन आप अगर किसी अनजान व्यक्ति को लिखते हैं, किसी फॉर्मल व्यक्ति को लिखते हैं, तो ये भवदीय लिखेंगे आप, भवदीय या भवदीया लिखेंगे। निवेदक,
प्रार्थना पत्र अगर लिखा है तो आप लिख सकते हैं निवेदक निवेदिका, और नहीं तो आप भवदीय लिख दीजिए बस। निवेदिका, शिव चिंतक, प्रार्थी आदि, ये सब इसके प्रारूप है बच्चों, फॉर्मेट है, ये प्रारूप है। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी की अभी अभी हमने चर्चा की, तो चलो। विवाह पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अब किसको लिखूंगी? प्रधानाचार्य को, या अपने अगर मैं किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आप विद्यार्थी हो तो प्रधानाचार्य को। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में प्रधानाचार्य, नव शांति पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। फिर मैंने ले लिया है विषय बहन के विवाह हेतु अवकाश। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह डैश डैश को होना, दिनांक जैसे 25 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। काम करने के लिए और बहन के विवाह में मेरा उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे दिनांक, अगर 25 को शादी है तो आपको 5 दिन पहले किससे छुट्टी चाहिए, तो मुझे 21 तारीख से 30 तारीख तक छुट्टी देने की। इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कब से लेकर के कब तक आपको छुट्टी चाहिए। इस दिनांक को तक का 3 दिन यहाँ पे दिया है। मैं अगर 10 दिन कर देती, 10 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप दूसरा पैराग्राफ भी बदल सकते हैं इसमें कि मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं वापस पुनः लौटने पर अपना ये जो कार्य है, अधूरा कार्य, वो सब मैं कर लूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों, ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट इट इज़। जब मैं अपनी प्रिंसिपल को लिखती हूँ, टीचर को लिखती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि तुम किसको पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप यू हैव टू मेंटेन। वहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, अपनी कक्षा का नाम, अपना दिनांक, ये सब आप डाल सकते हैं। ये हमने दूसरा फॉर्मेट इस तरीके का लिया है। आप नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन भेजने वाले का पता, दिनांक, जिसे भेज रहे हो उसका पद का नाम, उसका पता, सब्जेक्ट, महोदय, मान्यवर, अभिवादन, संबोधन, उसके नीचे प्रशस्ति, उसके नीचे जो है 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 की भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेटर बढ़ा के नहीं लिखा जाता। धन्यवाद, अपना परिचय और उसके नीचे नाम, दिनांक, ऐसे फॉर्मेट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये उसी का फॉर्मेट था, ये दूसरे वाले का, कि आप किस तरीके से फॉर्मेट देख लीजिए। विषय, माननीय महोदय, फर्स्ट अनुच्छेद, सेकंड अनुच्छेद। हमने दूसरा लिया है, पुस्तक मंगवाने के लिए प्रकाशक को लिखा गया पत्र। सेवा में प्रकाशक मुंगेर, पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। ठीक है। विषय, यहाँ पर आप दिनांक डाल सकते हैं, दिनांक अच्छा नीचे डला हुआ है
सो आप ये फॉर्मेट भी आप अपना सकते हैं कि सीधे आपने जिसे पत्र लिखा है सीधे उसको सेवा में प्रकाशक, उसके प्रकाशन का नाम जैसे सरस्वती पब्लिकेशंस, कार्डोआ पब्लिकेशंस, मधुबन पब्लिकेशंस, रचना सागर पब्लिकेशंस, जो भी पब्लिकेशंस को आपने पत्र लिखा है उसके पब्लिकेशंस का नाम, सेवा में प्रकाशक, नीचे उसके पब्लिकेशंस का नाम, फिर उसका अता पता जो भी है, विषय पुस्तक मंगवाने के लिए महोदय, प्रशस्ति में आ गया महोदय, मान्यवर, श्रीमान, कोई भी लिख सकते हैं। मुझे मालूम हुआ कि आपके यहाँ पर सरल हिंदी लेख नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे इसकी एक प्रति मतलब 1 कॉपी चाहिए। बड़ी कृपा होगी कि यदि इस पुस्तक की एक प्रति VPP से मेरे नाम भेज देने का कष्ट करें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं VPP अवश्य छुड़ा लूँगा। धन्यवाद। आपका विश्वासी अशोक कुमार। उसका पता और दिनांक, कौन से डेट पर ये पत्र लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों। मैं जो चाहती हूँ कि ये जो 2 पत्र हमने लिखे, ये 2 पत्र आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कौन से 2 पत्र? एक पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र, प्रकाशक को पत्र लिखना है, और दूसरा पत्र जो आपको लिखना है वो है प्रधानाचार्य को। ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखना है। छुट्टी चाहते हैं तो आप छुट्टी के लिए लिखें, नहीं तो स्कूल की फ़ी माफ़ करवानी है तो उसके लिए पत्र लिखिए। लेकिन आपको ये 2 पत्र बच्चों आपको लिखना है। ये 2 पत्र अपनी नोटबुक में लिख करके, कौन से 2 पत्र बोलिए? पहला पत्र पुस्तक मंगवाने के लिए सरस्वती पब्लिकेशंस या जो कोई भी पब्लिकेशंस को आपको पत्र लिखना है, आप उसे पत्र लिखें। दूसरा जो है पत्र अपनी प्रधानाचार्य को लिखना है, और चलिए स्कूल फ़ी माफ़ करवानी है या आपको लिखना है, क्या लिखना है, शादी विवाह के लिए या किसी धार्मिक यात्रा के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उस छुट्टी के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।